Good evening, all. I hope all are doing well. Today, in this session, we are going to discuss the topics of the chapter matrices, so which are important for your boards as well as KCET. So, चलो शुरू करते हैं. So, first thing, what is matrices? So, matrix क्या होता है? So, as you can see the definition, a matrix is a set of group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by a square matrix. तो मैट्रिक्स होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट्स या नंबर्स या तो फंक्शन ले लो इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म एनक्लोज्ड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट. ये जो होते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स है. सो एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स. तो यूज कहाँ पे करते हैं हम? अगर बहुत सारे इक्वेशंस है आपके पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उनको हम सिंप्लीफाई वर्जन में आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, उसीलिए आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो. सो चलो नेक्स्ट. तो मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब प्रॉपर्टीज मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं? तो मैट्रिक्स में एक तो रोज होते हैं एंड एक तो कॉलम्स होते हैं. सो रोज इज नथिंग बट ये वाले जो भी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो. यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, कॉलम C1 C2 C3, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमें किसी ने बोला कि दिया है कि कुछ एग्जांपल, तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? तो किस टाइप का मैट्रिक्स है? सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. तो ऑर्डर से हम बता सकते हैं 2x2 कैसा होगा. तो ऑर्डर क्या होगा? रोज क्रॉस कॉलम होगा. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. सो इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए. 3x3 मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसलिए 3x3 मैट्रिक्स. तो ए वाला 2x4 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज है, 4 कॉलम्स है. सिमिलरली यहाँ पे 1 रो है, 2 कॉलम्स है. तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बता सकते हैं. सो नेक्स्ट देखिए. सो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, हम किस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लो एक मैट्रिक्स है. फर्स्ट थिंग तो हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सो कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो ए यम क्रॉस एन. यम क्रॉस एन का मतलब क्या है? ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है. ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है यम क्रॉस एन, मतलब नंबर ऑफ रोज है यम, नंबर ऑफ कॉलम्स है एन. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो हम जनरली ऐसा डिनोट करते हैं A is equals to aij m क्रॉस n. तो मतलब एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n. अगर ij आप वेरी करते जाओगे, आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे मैट्रिक्स के. जैसे कि यहाँ पे A11 A12. A11 का मतलब क्या होता है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. A12 क्या होता है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट. सिमिलरली Amn, mth रो nth कॉलम एलिमेंट. समझ में आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो. यहाँ पे आई कहां से कहां तक लाई करेगा? आई 1 से लेकर यम तक वैल्यू लेगा. तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए आई जे है, तो आई जो है 1 से लेकर यम तक वैल्यूज लेगा. 1 से लेकर यम तक. सिमिलरली जे कहां से कहां तक? 1 से लेकर यन तक वैल्यूज लेगा. क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो बहुत सारे टाइप्स है मैट्रिक्स के. सो फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में एक ही रो, सॉरी कॉलम है, एक ही कॉलम है. जिस मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर है सभी को? यहाँ पे देखिए आप, बस ओनली 1 कॉलम. नंबर ऑफ रोज कितने भी होने दो, यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ रोज, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल है. तो यहाँ पे भी देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम्स 1 ही. क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट. रो मैट्रिक्स. तो जैसा कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली रो मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या था? ओनली 1 कॉलम. तो सिमिलरली रो मैट्रिक्स में क्या होता है? एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट ओनली 1 रो. तो रो एक ही होना है, रो एक ही होना है. यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल्स में,
यहाँ पे भी बस एक ही रो है, यहाँ पे भी बस एक ही रो है, यहाँ पे भी बस एक ही रो है। तो कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 4 कॉलम्स है, यहाँ पे n कॉलम्स है। तो कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं पर रो एक ही होना, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो आपको तो रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल पता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर तो आपने क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर पढ़ा, जहां पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होना। नंबर ऑफ रोज, यम नंबर ऑफ रोज समझ लो, एन नंबर ऑफ कॉलम समझ लो। तो दोनों अगर इक्वल है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट थिंग तो जो ए एलिमेंट्स रहते हैं ना, ए वाले, इनको बोलते हैं मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होता है, एंड बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये इन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? ए वन वन, ए वन टू, सॉरी ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, ए फाइव फाइव, मतलब आई एंड जे दोनों इक्वल है। बाकी सभी एलिमेंट्स में आई एंड जे इक्वल नहीं है। तो जहां जहां पे आई एंड जे इक्वल नहीं है वहां पे आपको जीरो लिखना है, जहां पे आई इक्वल्स टू जे है वहां पे नॉन जीरो वैल्यू लिखना है। So this type of matrix we will call as diagonal matrix। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है जहाँ पे सभी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी जो मैट्रिक्स है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम कंडीशन है, राइट? तो जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यूनिट मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सभी वन 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 ही है। देख सकते हो आप यहाँ पे लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? कुछ भी वैल्यू होने दो बट जीरो नहीं होना, नॉन जीरो होना है, सिंपल। पर यहाँ पे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू वन होना है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जब i इज नॉट इक्वल्स टू j तब aij आपको जीरो होना है, व्हेन i इक्वल्स टू j तो aij आपको वन होना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारे वन है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल के बोल सकते हैं। तो हम मेनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नाम में ही जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई कॉमा जे, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? या तो अगर ये वाला क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल या तो मेन डायगोनल है, तो अगर उसके ऊपर के एलिमेंट्स या उसके नीचे के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स जीरो है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट सारे एलिमेंट्स या तो उसके नीचे का सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टू टाइप्स आते हैं। एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है एंड वन मोर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो बहुत ही सिंपल है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है?
लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है ये? मतलब आई अगर जे, आई जे से ज्यादा हुआ तो जीरो रहना है वहां पे, ये आई जे का वैल्यू। तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स है वो सभी जीरो हो गए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, लोअर ट्रायंगल, तो उसका उल्टा, उसका उल्टा, तो वहां पे नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर के एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको सीबीएसई बोर्ड्स में एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जो है ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है, अब देख सकते हो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है, पर डायगोनल एलिमेंट सभी सेम है, ए आई जे ए आई जे ए आई जे, मतलब आई इक्वल्स टू जे है, मतलब आई, ये जो आई ए आई जे एलिमेंट है, मान लो ये कुछ टू है, तो सभी एलिमेंट्स टू ही होना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वन है तो वन ही है, यहाँ पे सिक्स है तो सारे एलिमेंट्स सिक्स ही है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये जो चारों है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बोर्ड्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीईटी के लिए एंड जेई के लिए आपको इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल वे से याद रखना है आपको, बस ये वाला याद रखना है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, सो जस्ट याद रख लो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर आई हो रहा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो उस ए को हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए मैट्रिक्स, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सिमिलरली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स को कब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? अगर उसका स्क्वायर करने के बाद आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल रहा है, उसका स्क्वायर करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स ए को कब इनवॉल्यूटरी बोल सकते हैं? अगर हमने इसका स्क्वायर किया, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो ए को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है तीनों? चलो लास्ट वाला, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट, तो अगर एक मैट्रिक्स है ये, इसको कब हम नील पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? अगर इसका पावर की है, पावर के इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका पावर की है, तो आपको जीरो मैट्रिक्स आना है, आपको जीरो मैट्रिक्स आना है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम नील पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? चलो नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो फर्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इससे आपको सीईटी एंड बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं? अगर मैट्रिक्स ए है एंड बी एक मैट्रिक्स है, कब हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होना, दोनों का ऑर्डर सेम होना है। मान लो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड बी का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? m एंड p इक्वल होना है एंड n इक्वल्स टू q। अगर नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट matrix is equals to number of rows in the second matrix and number of columns in the first matrix is equals to number of columns in the second matrix, तभी हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स है। तो कब इक्वल कब होगा? फर्स्ट थिंग तो ये कंडीशन होना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना है। सेकंड, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो मतलब अगर यहाँ पे a11 1 है तो b11 भी 1 ही होना है, अगर ये a12 0 है तो b12 भी 0 ही होना है, अगर a33 3 है तो b33 भी 3 ही होना है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं।
क्लियर है, क्योंकि हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो इक्वल है। चलो नेक्स्ट आता है, सेम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है इक्वालिटी का। अगर a इक्वल्स टू बी है तो b इक्वल्स टू a होगा, ऑब्वियस थिंग है। अगर a एंड b दोनों इक्वल है, b एंड a भी इक्वल। तो नेक्स्ट आता है, अगर a इक्वल्स टू b है एंड b इक्वल्स टू c है तो a इक्वल्स टू c होगा, ये भी ऑब्वियस थिंग है। अगर a b को इक्वल है, b c को इक्वल है तो a एंड c भी इक्वल ही होंगे, राइट। तो वही यहाँ पे दिए। चलो नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम मैट्रिक्स को, टू मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें एडिशन करना है टू मैट्रिक्स का। मान लो एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स इस तरह से Aij m क्रॉस n, एंड B जो मैट्रिक्स है Bij सम m क्रॉस n। तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों का जो ऑर्डर है सेम होना है। कंडीशन ये है, दो मैट्रिक्स का एडिशन चाहिए आपको या सब्ट्रैक्शन चाहिए तो दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना है। इसका भी m क्रॉस n, A मैट्रिक्स का, B मैट्रिक्स का भी m क्रॉस n। तो आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आप फाइनली एडिशन ऑफ दोस टू मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हो। तो एग्जांपल एक देखिए ऐसा कुछ, अगर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B एक मैट्रिक्स है 2 5 3 2, तो दोनों का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 ही है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसा करोगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू इसका a11 एलिमेंट, इसका b11 एलिमेंट, दोनों का ऐड करना है। 1 प्लस 2 3 हो गया, इसका a12 एलिमेंट, इसका b12 एलिमेंट, 2 प्लस 5 7 हो गया। सिमिलरली 3 प्लस 3 6 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। तो ए बी जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही रहता है। सो ए हो गया आपका एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्लियर है सभी को ये। चलो नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, ऑब्वियस थिंग। तो सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, a प्लस ऑफ b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस बी ऑफ प्लस c होगा। तो कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल है, ये भी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तभी हम दो मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, अगर ये जो जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स है, अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से ऐड कर रहे तो जो मैट्रिक्स था वही आपको रिजल्टेंट में आएगा। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर ए एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स से हम अगर ऐड कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, ए प्लस ऑफ माइनस ए तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका, हाँ, टू मैट्रिक्स का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो 6 माइनस 1 किए 5 हो गया, 4 माइनस 2 किए 2 हो गया, 2 माइनस 0 किए 2 हो गया। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने बहुत सारी जगह पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वर्ड सुना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाला। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सो फर्स्ट दे विल गिव वन मैट्रिक्स लाइक ए बी सी डी, उसके बाद वो बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, ये के से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का। तो सिंपली क्या आएगा, ये के बी के सी के डी आ जाएगा। क्लियर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एंड अगर आप के ये फाइंड कर रहे हो, नहीं तो ए के फाइंड कर रहे हो, दोनों इक्वली रहेगा, के इज इक्वल्स टू ए के। क्लियर है सभी को ये। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, एक मैट्रिक्स है एंड k इक्वल्स टू 4 लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 माइनस 4 8 4 8 माइनस 12 16 4 आ जाएगा। करेक्ट है, वही दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, हम दोनों को ऐड करके k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली के ए प्लस के बी मिलेगा।
के ए प्लस के बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स है, स्केलर्स है, तो के इंटू ए प्लस जी इंटू ई, के इंटू ए प्लस जी इंटू ए मिलेगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है, के टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू के ऑफ ए। तो ये जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं बाद में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने के बाद, कि ये प्रॉपर्टी ए बी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है के टाइम्स ऑफ जी ए इज इक्वल्स टू के जी ऑफ ए। तो अगर आप पहले जी ए फाइंड करके फिर से के से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो के जी दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है ये पॉइंट? तो चलो, तो ये जो दोनों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको सीईटी में बहुत बार आ चुका है एंड बोर्ड्स में भी आ चुका है। तो जैसे कि हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, पर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना ही है। ए हो गया, फिर से ए प्लस बी क्यूब हो गया, ए माइनस बी क्यूब हो गया, तो ये बहुत सारे, ये जो चार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में इस टाइप के इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लीकेशन। तो इसके ऊपर से जो है 3 मार्क्स के, नहीं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 मार्क्स के आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, क्या हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, जैसे नंबर को करोगे, जो भी नंबर लो 2 into 3, तो सभी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है, पर मैट्रिक्स में कंडीशन है, अगर ए एक मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, तो कंडीशन क्या होना है, मान लो ये m क्रॉस n है, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है कुछ p क्रॉस q, ये सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन क्या चाहिए, n इज इक्वल्स टू p चाहिए, n इक्वल्स टू p, मतलब number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. Clear ये point? Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना है जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, एंड जो रिजल्टेंट आएगा ना ए बी इज इक्वल्स टू सम सी, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर बनेगा, इसका फर्स्ट नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m क्रॉस q is the resultant order of the resultant matrix. क्लियर है सभी को ये पॉइंट? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, तो तभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो रिजल्टेंट आएगा, मैंने क्या बताया था, m क्रॉस q आएगा, मतलब 1 क्रॉस 1 आएगा, सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और एक का है 4 क्रॉस 2, तो 1 एंड 4 इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड उसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट वाला रो लेना है, सिंपल है, फर्स्ट वाला रो लेना है एंड फर्स्ट वाला कॉलम उठाना है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो कैसा करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम ऑफ और एल्स फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, मतलब a11 इंटू b11 ए हो गया, प्लस a12 इंटू b12 प्लस a13 इंटू b31 प्लस, तो अगर तीनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लोगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद अगर आप सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम लोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा, सो दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सिमिलरली अगर आप सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम लोगे तो लास्ट एलिमेंट मिलेगा। समझ में आया सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, a11 b11 प्लस a12 b21 प्लस a13 b31, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उससे चारों एलिमेंट्स आएंगे। सेम 3x3 के लिए भी, मतलब ज्यादा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्यादा भी है तो भी पॉसिबल होगा। कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल दिए, देख सकते हो यहाँ पे 1 इंटू 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो सिमिलरली सभी के लिए फाइंड किए। एंड एक आपको याद रखना है, सिंपल है, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स है उसको हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स आएगा आपको, मतलब जो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही आपको रिजल्टेंट में वही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है सभी को ये पॉइंट। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट तो ये हमें अभी देख लिया था, सो a इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू इक्वल्स टू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपको आएगा, या तो प्री मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आई से, या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मिलेगा रिजल्टेंट में आपको वही मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, एसोसिएटिव लॉ, a टाइम्स ऑफ bc इज इक्वल्स टू ab टाइम्स ऑफ c इज इक्वल्स टू abc, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर a b c तीनों मैट्रिक्स है तो a टाइम्स ऑफ b प्लस c सेम एज ab प्लस ac, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेक्स्ट क्या आएगा, सेम वे में है, a प्लस b इंटू सी है तो ac प्लस bc, ये है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये, i पावर n इज इक्वल्स टू आई, मतलब आइडेंटिटी पावर्स को आप कितने भी बार खुद के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब i है तो i इंटू आई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर से जो रिजल्टेंट आएगा i से, तो जितने भी बार करो आपको i ही मिलने वाला है, i ही मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। क्लियर है ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट जैसा, मतलब जो नहीं हो सकता है वो दिए यहाँ पे, ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी ए, तो ये दोनों जनरली इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है, ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट, अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है एंड नाइदर ए नॉर बी इज नेसेसरली जीरो, अगर मान लो हमें क्या होता है जनरली नंबर सिस्टम यहाँ पे, मतलब ए एंड बी वैल्यूज है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें जीरो आ रहा है तो हम क्या मानेंगे, या तो ए जीरो है या तो बी जीरो। क्लियर है। पर यहाँ पे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो नेसेसरी नहीं है कि दोनों जीरो होना है, दोनों जीरो ही होना है, अगर जीरो नहीं भी हुए तो भी आपको जीरो आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन बी नॉट नेसेसरली इक्वल्स टू सी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बी एक मैट्रिक्स है सी एक मैट्रिक्स है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है तो ये नेसेसरी नहीं कि बी सी ही हो, अगर दूसरा मैट्रिक्स हुआ तभी भी हो सकता है।
क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट। तो यही एक एग्जांपल दिए है कि ए बी नॉट जनरली इक्वल्स टू बी। तो टी एक मैट्रिक्स है, यस एक मैट्रिक्स है, टी एस फाइंड कर लिए, उसके बाद यस टी फाइंड कर लिए। दोनों को आप देख सकते हो, दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं। क्लियर है? तो जनरली ए बी एंड बी ए दोनों जो है इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है सेम वो जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जीरो है तो ये नेसेसरी नहीं कि दोनों या एक तो जीरो होना है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, पर रिजल्टेंट में जो आ रहा है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? चलो नेक्स्ट। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। एक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपने ऐड किया, डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड किया, तो वही होगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ए प्लस ई प्लस आई, तो ए होगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है ये पॉइंट भी? बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर से भी प्रॉपर्टीज है एंड इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल। तो एक एग्जांपल मान लो ये इक्वल्स टू कुछ 1 2 है, 1 2 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? रोज जो भी है वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम्स है वो रो हो जाएंगे। तो हम एक यहाँ पे देख सकते हो 2 4 7 5 3 1, तो इसका ऑर्डर था 2 × 3। अगर हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया तो जो भी ये रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, जो भी यहाँ पर सेकेंड वाला रो है वो भी कॉलम में बदल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये रो हो गया, यहाँ पे भी ये जो कॉलम है रो हो गया, यहाँ पे जो कॉलम है वो रो हो गया। तो ए होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब रो जो भी है कॉलम हो जाएंगे, कॉलम जो भी है रो हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़िया। तो एक एग्जांपल दिए सेम ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज ये सेम वे में 2 4 7 2 4 7 5 3 1 5 3 1, सो ये होगा। एंड जो उसका ऑर्डर भी होगा वो रिवर्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, राइट? ट्रांसपोज में एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के ऊपर। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सेपरेटली आप दोनों का ट्रांसपोज करके भी आप ऐड कर सकते हो, सेम रिजल्ट मिलेगा। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर लेते। तो जैसा कि ये है वैसा ही ये लोग फॉलो करेंगे, ए बी ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बट ये गलत है। तो क्या आएगा आपको? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। करेक्ट है? ए बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो इसका आंसर ही कुछ अलग आएगा एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आंसर ही कुछ गलत गलत है, मतलब डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद आएगा अगर हम एक मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे, अगर एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे, तो क्या होगा? आप डायरेक्टली के को बाहर निकाल के उस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज ले सकते, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर एक मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, फिर से उसका और एक बार ट्रांसपोज किया तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही मिलेगा। एंड लास्ट वाला ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी मेंस के लिए, एबीसी होल ट्रांसपोज है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमने देखा था, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है। एबीसी होल ट्रांसपोज है तो आपको फर्स्ट सी ट्रांसपोज आएगा, बीच वाला बी ट्रांसपोज एज इट इज, लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा ए ट्रांसपोज। मतलब एबीसी होल ट्रांसपोज इज सेम एज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट आता है सेम, जस्ट वर्किंग एग्जांपल्स सॉल्व किए कि प्रॉपर्टी कैसा वैलिड है कि नहीं। तो हमने दो मैट्रिक्स ले लिया ए प्लस बी, ए एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट में ए आ गया, तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। सिमिलरली हम डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज लिए, इसका ट्रांसपोज लिए, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों जो मैट्रिक्स है मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल है। ठीक है? तो सिमिलरली ये भी प्रॉपर्टी आपको
वैलिड है ये भी प्रॉपर्टी। अगर ए बी होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी आपको क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये वाला याद रखना है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। अगर ए एंड उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको सेम मैट्रिक्स आ रहा है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, ए बी बी डी, ए बी बी डी। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये तो एज इट इज रहेगा, ये बी जो है यहाँ जाएगा, ए बी जो है यहाँ आएगा ट्रांसपोज करने के बाद, क्योंकि रो जो भी कॉलम्स है वो रो में कन्वर्ट होगा, जो भी रो है कॉलम में कन्वर्ट होगा। सो लास्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या था, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे क्या है माइनस साइन ज्यादा है। अगर A इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज है तो A को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना है, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अगर नॉन जीरो है तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो मैट्रिक्स पूरा चेंज हो जाएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना है एंड जो भी ऊपर एलिमेंट्स है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है वो नेगेटिव ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होना है करस्पॉन्डिंग। अगर ये -1 है तो 1 होना है, -2 है तो 2 होना है, -3 है तो 3 होना है। क्लियर है सभी को? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोल सकते हैं? तो इसके ऊपर से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में, सीईटी में एंड जेई मेंस में भी आ सकते हैं। क्लियर है। चलो अभी लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जो भी अगर एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स को हम ए हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो कैसा आप चेक करोगे कि ये सिमेट्रिक की है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की है? तो मान लो कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसको बी मान लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को नया मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या होना है, बी को कब हम सॉरी सिमेट्रिक के लिए क्या होना है, तो जब बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज होगा तभी बी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है बी का। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा। तो अभी ट्रांसपोज लगा, वो प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो वही यहाँ पे लगाओ, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो क्या बन रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, सो दैट इज ए होगा। तो इसके वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये आप ट्राई करिए खुद से। तो सेम है, आपको फाइनली ऐसा आना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सेम एज माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये आपको वेरीफाई करना है, ट्रांसपोज है। क्लियर हो गया। तो ये जो भी हमने आज पढ़े हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एज सीईटी के लिए। इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, या तो स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर से आएगा, या तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए देगा। मैट्रिक्स कैसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ दे देंगे, ए इक्वल्स टू ए आई जे सम 2 क्रॉस। तो हमें इसका मैट्रिक्स बनाना है एंड ए आई जे कुछ इस तरह से दे देंगे कि आई माइनस जे अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर I1 J1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। अगर I1 J2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही ये सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एंड मेनली ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सभी फाइंड करने का। ए स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कि मान लो ए इक्वल्स टू 1 1 1 1 है, ए स्क्वायर इज नॉट नथिंग बट
नहीं तो 2 2 मान लो, तो ए स्क्वायर का सभी को स्क्वायर कर दो तो 4 4 4 4। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें a इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर ए क्यूब पूछे है तो a इंटू ए स्क्वायर आएगा, उसके बाद ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है सभी पॉइंट्स? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड्स में एंड सीईटी में आ चुके हैं। ओके, अच्छे से रिवाइज करिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।